कर्नाटक में बीजेपी नेता एस ईश्वरप्पा ने अजान के बारे में विवादित बयान दिया है। ईश्वरप्पा ने मंगलुरु की एक सभा में अजान की आवाज सुनकर कहा कि मैं जहां भी जाता हूं ये मेरे लिए बड़ा सरदर्द होता है। ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈಕಕ್ಕಿ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳೋದು. यहाँ दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ा दी गई है। दिल्ली के विधायकों की सैलरी में 66% का इजाफा किया गया है। सैलरी में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को राष्ट्रपति ने सहमति दे दी है। इसके साथ ही दिल्ली में पहले विधायकों को जहां वेतन भत्ता 54,000 मिलता था वो बढ़कर 90,000 रुपए हो गया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अखिलेश यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आगे सुनवाई से इनकार कर दिया है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री फिर विवादों में हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। उत्तराखंड के पौड़ी में एक ट्रक देखते ही देखते खाई में जा गिरा। ट्रक पहले कच्ची सड़क के एक गड्ढे में फंस गया और फिर ट्रक के वजन के कारण जमीन धंसने लगी। हालात ऐसे बने कि ट्रक एक तरफ पलटते हुए खाई में गिर गया। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में महज 2 दिनों के भीतर आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों को मार डाला, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई और इलाके में आवारा कुत्तों के आतंक को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पहली घटना 10 मार्च को हुई, जब 7 साल के मासूम आनंद की लाश पास के जंगल से बरामद हुई और उसके शरीर पर जानवरों के काटने के निशान मिले। वहीं दूसरी घटना 12 मार्च की है, जब 5 साल का मासूम आदित्य अपनी झुग्गी के बाहर शौच करने के लिए गया था। उसी दौरान आवारा कुत्तों ने उसे नोच दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। के साथ भी यही हुआ होगा, हमने देखा नहीं ना इसको काटते देखा ना उसका, लेकिन हुआ वही। दोनों सेम निशान था, दोनों सेम यही सही था। दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। ऐसे में परिवार वालों के लिए ये दोहरी मातम की स्थिति है। आसपास के लोग दहशत में हैं, क्योंकि सभी के बच्चे इसी इलाके में खेलते हैं। लेकिन एक के बाद एक लगातार 2 घटनाएं होने के बाद अब हर कोई सदमे में है। अंदर से बाहर नहीं निकलने दिए, सिर्फ 10 मिनट के भैया हमारे निकले न, बस 10 मिनट में ही हुई के 1 मिनट के उलझल भयन आखी के। वहीं पूरे मामले में अब सियासी दलों की एंट्री भी हो गई है। बीजेपी को इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी शासित एमसीडी पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। वहीं आम आदमी पार्टी भी मामले में जांच की बात कह रही है। और घटना की सूचना मिलते ही दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिदूड़ी, स्थानीय पार्षद इंद्रजीत शेरावत घटना स्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। रमेश बिदूड़ी ने घटना को लेकर आम आदमी पार्टी की मेयर को कटघरे में खड़ा किया। अब ये आवारा कुत्ते कौन उठाएगा, किसका काम है? म्युनिसिपल का काम ये होता है जी। और उनकी गाड़ियों को कौन देखरेख कर रहा है, हेल्थ की गाड़ियों को कौन देखरेख कर रहा है, इस पे ध्यान ही नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक भूपेंद्र सिंह जून खुद तो घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि को घटना की जानकारी लेने के लिए भेजा। विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, उसके बाद ही सही जानकारी सामने आएगी। कि यहाँ कुछ जंगली कुत्ते हैं जिनके मुंह शायद खून लग चुका है। उन बच्चों पर कुत्तों के द्वारा हमला किया गया है, अभी तक ये सूचना हमें मिली है जी। वहीं अमेरिका और दक्षिण कोरिया के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से नॉर्थ कोरिया भड़क उठा और उसने एक के बाद एक 2 मिसाइलें दागी। नॉर्थ कोरिया ने एक सबमरीन से 2 स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइलें दागी, जिसकी जानकारी सोमवार को खुद नॉर्थ कोरिया की स्टेट न्यूज एजेंसी KCNA ने दी। KCNA के मुताबिक दोनों मिसाइलें 8.24 योंगुंग नाम की सबमरीन से दागी गई थी, जिन्होंने 1500 किलोमीटर की दूरी तय की। मिसाइलों ने 2 घंटे से ज्यादा की उड़ान भरी और साउथ कोरिया के पूर्वी तट पर 8 के आकार का पैटर्न बनाया। उत्तर कोरिया ने दावा किया कि मिसाइल लॉन्च कर उसने खुद को अमेरिका और उसकी कठपुतली साउथ कोरिया से पनप रहे खतरे से बचाया है। वहीं साउथ कोरिया ने बताया कि नॉर्थ कोरिया के इस टेस्ट के दौरान मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी को हाई अलर्ट पर रखा गया था। 우리 군은 어제 아침 북한 신포 인근 해상 북 잠수함에서 시험 발사한 미사일을 포착하였으며 세부 재원은 한미 정보 당국이 정밀 분석 중에 있습니다. वैसे 3 दिन पहले यानी 9 मार्च को ही किम जोंग उन ने अपनी सेना को असली जंग के लिए मिलिट्री ड्रिल तेज करने का आदेश दिया था। इस दौरान 6 मिसाइलों का परीक्षण भी किया था। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक विवादित बयान दिया है। कानपुर के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हिंदुओं को 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और 2 बच्चों को राम के लिए छोड़ देना चाहिए।
3-4 बाल बच्चे हों, 2 ठैया राम के हों। समझदार को सारा बात है। वैसे तो 2 बच्चे तो ही अच्छे, लेकिन एक बच्चा राम जी खिलाना। अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने विकास मालू के फार्म हाउस की जांच की। ये वही फार्म हाउस है जहां होली के दिन सतीश कौशिक की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद सतीश कौशिक को अस्पताल ले जाया गया था, जहां हार्ट अटैक से उनके निधन की बात सामने आई। लेकिन इन सब के बीच सतीश कौशिक के दोस्त विकास मालू की दूसरी पत्नी सानवी मालू ने सतीश कौशिक की मौत पर हत्या की आशंका जताई और इसका सीधा आरोप उन्होंने अपने पति विकास मालू पर लगाया। सानवी मालू ने आरोप लगाया कि सतीश कौशिक ने विकास मालू को 15 करोड़ रुपए दिए थे, जिसे विकास मालू लौटाना नहीं चाहता था। लिहाजा सतीश कौशिक की मौत सामान्य नहीं बल्कि साजिश का हिस्सा है। जब मैंने पूछा अपने हस्बैंड से कि ये क्या पैसे का मामला है, तो मुझे यही बताया गया कि 15 करोड़ रुपए उन्होंने दिए थे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस से दुबई में, और ये आर्ग्यूमेंट भी दुबई में हुई थी। तो वो कोरोना में डूब गए और मैं तो इनको कुछ पैसे वापस नहीं दूंगा। सानवी मालू के इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस की एक टीम विकास मालू के फार्म हाउस पहुंची, जहां उन्होंने रजिस्टर की जांच की और फार्म हाउस के कर्मचारियों से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में अब तक सतीश कौशिक के पीए, फार्म हाउस के मालिक, फार्म हाउस के गार्ड, फार्म हाउस में उस दौरान मौजूद गेस्ट समेत 20 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। वहीं दिल्ली पुलिस ने फार्म हाउस के मालिक विकास मालू की दूसरी पत्नी सानवी मालू का बयान दर्ज करने के लिए उनसे भी संपर्क किया, लेकिन अब तक सानवी मालू ने दिल्ली पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज नहीं करवाया। माना जा रहा है कि सानवी मालू का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस दोबारा विकास मालू का बयान दर्ज कर सकती है, जिसमें सानवी मालू के लगाए गए आरोपों पर भी पुलिस विकास मालू से सवाल पूछ सकती है। इस बीच विकास मालू ने अपनी पत्नी के लगाए आरोपों पर चुप्पी तोड़ी और सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। मैं गलत हूँ, तो मैं उसके लिए मैं तैयार बैठा हूँ। तो उससे मैं और बड़ी बात तो कुछ मैं कह भी नहीं सकता। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं, वो गलत कह रही है? वो तो 100% गलत है, या प्रूफ कर दे। विकास मालू ने सानवी मालू के 15 करोड़ रुपए के लेन देन के आरोप को भी सिरे से खारिज कर दिया। मेरा आज तक सतीश जी से मेरा खाली पारिवारिक रिश्ता है। मेरा आज तक उनसे कोई बिजनेस में या किसी में वी आर नॉट इन्वॉल्व्ड। विकास मालू ने दावा किया कि उनके और सतीश कौशिक के परिवार का 30 सालों से पारिवारिक रिश्ता है और इस दौरान दोनों परिवारों में से किसी ने भी कभी भी पैसों का कोई लेन देन नहीं किया। अमेरिका में बैंकिंग संकट एक बार फिर गहरा गया और स्टार्टअप्स को फंडिंग करने वाले सिलिकॉन वैली बैंक पर ताला लग गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिलिकॉन वैली बैंक में 37,000 से अधिक छोटे बिजनेसेस के खाते हैं, जबकि इस बैंक में $2,50,000 से अधिक की रकम जमा है। लिहाजा बैंक के दिवालिया होने के बाद ये रकम लंबे समय तक के लिए फंस गई है। कोई भी कंपनी इस बैंक के खाते से पैसे नहीं निकाल पाएगी, जिससे न सिर्फ सैलरी संकट खड़ा होगा बल्कि 10,000 से अधिक छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप्स तबाह हो जाएंगे। यही नहीं, 1 लाख लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि इस मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वो मंगलवार को इस बारे में बात करेंगे, जबकि अमेरिकी रिजर्व बैंक फेड की ओर से बैंक टर्म फंडिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। बाइडेन प्रशासन ने अकाउंट होल्डर्स को भरोसा दिलाया है कि उनके पैसे सुरक्षित हैं। एसवीबी क्राइसिस खराब रिस्क मैनेजमेंट और रेगुलेटर्स की पोल खोल रहा है। हालांकि ये लेमन ब्रदर्स क्राइसिस से काफी अलग है, जो कि डिफॉल्ट के कारण हुआ था। दरअसल सिलिकॉन वैली बैंक का काम दुनिया भर की स्टार्टअप कंपनियों को बैंकिंग सर्विसेज देना था। कम ब्याज दर होने और लिक्विडिटी की आसान शर्तों की वजह से स्टार्टअप कंपनीज अपना फंड इसी बैंक में जमा करवाती थी और सिलिकॉन वैली बैंक इस फंड को डेट सिक्योरिटीज में निवेश कराता था ताकि उससे मुनाफा कमा सके। लेकिन अमेरिका के केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व सिस्टम ने ब्याज दरों को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जमाकर्ताओं ने अच्छे रिटर्न की लालच में बैंक से पैसे निकालने शुरू कर दिए। लिहाजा सिलिकॉन वैली बैंक को अपनी डेट सिक्योरिटीज को नुकसान में बेचना पड़ा। इस वजह से उसे करीब $2 अरब यानी करीब 17,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और बैंक दिवालिया हो गया। माना जा रहा है कि बैंक के दिवालिया होने से पश्चिमी देशों के साथ भारत के भी कई स्टार्टअप्स को झटका लगेगा।